मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए अपडेट के साथ आए हैं और भारत के जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं वो अपना आधार कार्ड बनवाए हुए हैं। आधार कार्ड का क्या महत्व होता है या पैन कार्ड का क्या महत्व होता है आपके स्क्रीन पर है कि अभी तक लिंक नहीं किया है पैन और आधार से तो सिर्फ एक क्लिक कर हो जाएगा काम। जानिए सबसे आसान तरीका। तो ये हेडिंग है, इस तरह से हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं, देख ये रहे हैं कि पैन का आधार कार्ड से लिंक का क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर मैं दिया हुआ है कि हम लोग भले ही जिस किसी भी पोस्ट पे हैं, यदि आप टीचर हैं, लॉयर हैं, पुलिस हैं, नो प्रॉब्लम, स्टूडेंट हैं, आप यदि लेबर हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, चाहे शॉपकीपर हैं या बिजनेसमैन हैं या फार्मर्स हैं या लीडर्स हैं, सभी के लिए एक नई सूचना है कि आप लोग पैन का आधार से लिंक करा लीजिए। यदि अभी तक आप लोग पैन का आधार से लिंक नहीं कराए हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होगी अपने दैनिक जीवन में। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आप बैंक में, एक एग्जांपल करके मैं बता रहा हूँ कि यदि बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पैसा के निकासी करने में, यानी कोई राशि निकासी करते हैं तो वहाँ आपको दिक्कतें होगी। यदि पैन है और आप लिंक नहीं करवाए हुए हैं तो आधार तो है ही ना, आपने KYC करवा लिया है। स्टूडेंट्स है, फिर स्टूडेंट्स जाएंगे अकाउंट खुलवाने के लिए, वहाँ आधार मांगा जाता है। आधार का पैन से होना लिंक मांगता है बैंक। तो वह बैंक यह कहती है कि प्रत्येक ग्राहक को एक पैन का आधार से लिंक्ड होना जरूरी है ताकि वह नो योर कस्टमर के अधीन अपना पैन और आधार बैंक में लिंक्ड रहेगा। आपका अकाउंट है, आप कस्टमर है और कोई भी राशि बड़ी है या कम है आसानी से विथड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं, दिक्कतें नहीं होगी। ये सब आपके फ़ायदे हैं। तो पैन का लिंक आप आधार से कर लीजिए। यहाँ पर मैं हम लोग एक नोटिस है उसको देखते हैं कि क्या आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। तो ये खबर आपके लिए है क्योंकि आज हम आपको बता दें कि पैन का आधार को लिंक करने के सबसे आसान प्रोसेस के बारे में। तो आधार कैसे पैन लिंक किया जाता है वो अलग बात है, हम लोग नोटिस ये जान रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण तिथि ये है कि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले 1 महीना पहले था जो सर्वर डाउन की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। अब यह फिर एक बार और इसकी अपॉर्चुनिटी दी गई है लोगों को कि यदि आप लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन 30 सितंबर के बाद अमान्य हो जाएगा। समझ सकते हैं आप क्या बताया जा रहा है कि यदि आप पैन का लिंक आधार के साथ नहीं करते हैं तो 30 सितंबर के बाद अमान्य हो जाएगा। यदि आपने पैन को आधार से लिंक किया है तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। इसको चेक करने का प्रोसेस भी बहुत ही सरल है। आइए जानते हैं कि पैन और आधार लिंक के सबसे करने का आसान तरीका क्या है। वो तो मैं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक न्यूज जो कि अपडेट है आपके साथ है, तो प्रत्येक भारतवासी के लिए और प्रत्येक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भले ही मैंने बताया है कि टीचर, लॉयर, पुलिस, स्टूडेंट्स, लेबर, इंजीनियर, शॉपकीपर, बिजनेसमैन या फार्मर्स या लीडर्स, जो भी कोई पोस्ट पे हैं, अपनी अपनी आधार कार्ड को पैन से लिंक कराना अत्यंत महत्वपूर्ण समझें और यह एक आवश्यक आप लोगों के लिए ज़रूरी है। यदि आप नहीं कराते हैं तो आपका आधार या पैन 30 सितंबर के बाद अमान्य हो जाएगा। अब इसको पैन का आधार से लिंक कैसे किया जाएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। वो आसान तरीका है। आप अपने सिंपल मोबाइल, जो एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है, आप उसी से कर सकते हैं। आपको कैफ़े या इंटरनेट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं दिया गया है कि कैसे करेंगे, प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स के वेबसाइट पर एक e-filing gov.in पर जाएंगे और वहाँ से स्टेप बताया गया है कि कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं एक नज़र देख लेता हूँ कि कैसे किया जाएगा। इसको लिंक कैसे करेंगे स्टेप 2 में। पहले तो ई-फिलिंग पोर्टल है, यहाँ पर मैं दिया हुआ है। पहला स्टेप में है पैन को आधार से जोड़ने के लिए आकर ई-फिलिंग वेबसाइट
पर जाएंगे और फिर स्टेप 2 में साइट के बाईं ओर आपका आधार लिंक करने का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब नए पेज पर डिटेल्स भरें, अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। तो इस तरह से आपका पैन आधार दर्ज हो जाएगा। उसके बाद सभी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें, लिंक आधार पर क्लिक करें और फिर एक बार जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। जब आप यह जानकारी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, उसके लिए यूजर आसानी से देखिए 567678 या 56161 पर SMS भेजकर दोनों को लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए यूजर को UIDPAN, उदाहरण के लिए UIPAN और ये डिजिट दिया गया है, इस डिजिट पर ये डिजिट है इतना, उपरोक्त नंबर पर SMS भेजने के बाद आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ा जाएगा। यदि आपका नाम और जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों में समान है, यानी पैन कार्ड पर आपका नाम और फिर आधार कार्ड पर आपका नाम दोनों एक जैसा होना चाहिए, ना ही स्पेलिंग गलत होना चाहिए और ना ही आपका वो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, नाम का भी स्पेलिंग नहीं और डेट ऑफ बर्थ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो पैन का आधार से लिंक आसानी से हो सकता है। तो दो विधि इसमें, एक में दो मेथड है। एक तो आपने ई फिलिंग इनकम टैक्स के ई फिलिंग वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं, ये 8 स्टेप्स बताया गया है। नहीं समझ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ये कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट है इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग gov पर जाएंगे, पहला स्टेप। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइट के बाईं ओर आधार लिंक करने के लिए विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। 4 तक है, आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज करने के बाद सभी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड डालते हैं, लिंक आधार क्लिक करते हैं। एक बार जब इसे क्लिक करते हैं आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। अब आप यह जानकारी अपने स्क्रीन पर देखेंगे। दूसरा है कि SMS के जरिए भी पैन को आधार से लिंक करें, यहाँ पर मैं दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो यदि आप इस चैनल पर नया हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान जाए और आप भी कर लें, क्योंकि समय आपको 30 सितंबर अंतिम तिथि दी गई है। और अंतिम तिथि के बाद यदि आप इसे पैन का आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका आधार और पैन दोनों अमान्य हो जाएगा। आपका अकाउंट नंबर जो बैंक में होगा वो बंद हो जाएगा, LIC ऑफिस में आपने दिया होगा, इंश्योरेंस करवाया होगा, वो खत्म हो जाएगा। कहीं भी कोई दस्तावेज यदि आपका है तो ज़रूरत पड़ने पर उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और आपको आगे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। चलिए धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और कमेंट करके बताइएगा। फिर आप अगले वीडियो में हम लोग कैसे करेंगे इसको, ई फिलिंग पर जाकर, ई फिलिंग इंडिया के ई फिलिंग एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो इनकम टैक्स का है, उस पर जाकर के कैसे किया जाएगा मैं वहाँ ऑनलाइन करके बता दूंगा। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।